नमस्कार, यूएफटी लाइव में इस वक्त की बड़ी खबर फतेहपुर से आ रही है। मासूम से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को मिली फांसी की सजा। यूपी के फतेहपुर जिले में 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट मोहम्मद अहमद खान ने 70 दिनों के भीतर मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त दिनेश पासवान को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट का फैसला आते ही पुलिस ने दोषी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। घटना खागा कोतवाली क्षेत्र का है। वहीं इस मामले में मासूम मृतका की मां ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए खुशी भी जाहिर की है और बताया कि आज मेरी मासूम बेटी को इंसाफ मिला है। बता दें कि फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र में 15 अक्टूबर को सुबह देवी विसर्जन के दौरान दोषी मासूम को बहला फुसला कर अपने साथ अपने कमरे में ले गया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दे डाला और घटना के भय से उस बच्ची की निर्मम हत्या कर डाली और डेड बॉडी को बिस्तर से लपेटकर कमरे में ही रख दिया। जिसके बाद मासूम के परिजनों ने बच्ची की खोजबीन शुरू की। तब पता चला कि बच्ची दोषी दिनेश पासवान के साथ गई है। जिसके बाद परिजनों ने दोषी युवक के घर में खोजबीन की तो बच्ची कमरे में ही बिस्तर में लिपटी हुई मिली। मामला अलग अलग समुदायों का होने के कारण गांव का माहौल गर्मा गया, लेकिन उसके बावजूद भी परिजनों ने दोषी को पुलिस के हवाले करते हुए आईपीसी धारा 364, 302, 376 ए, बी, आईपीसी व 5-6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने 7 दिनों के अंदर न्यायालय के समक्ष चार्जशीट दाखिल कर डाली। जिसके बाद मृतका के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश वर्मा और शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने न्यायालय के समक्ष पैरवी की। उन्होंने एक के बाद एक अदालत के समक्ष 17 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। एसएसजे मोहम्मद अहमद खान ने मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त दिनेश पासवान को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट का फैसला आते ही पुलिस ने दोषी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि 25 वर्षीय दोषी दिनेश पासवान कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र के दारा नगर का रहने वाला है। यह गांव में एक किराए के मकान में रहकर फेरी का काम किया करता था। घटना के बाद उसके परिजनों ने भी उससे दूरी बना ली थी। वहीं कोर्ट ने मात्र 70 दिनों में आईपीसी 302 व 6 पॉक्सो एक्ट में फांसी की सजा सुनाते हुए 25,000 जुर्माना लगाया है। साथ ही आईपीसी 377 व 364 में आजीवन कारावास सुनाते हुए 20-20 हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही आईपीसी 201 में 7 साल की सजा सुनाते हुए 10,000 जुर्माना लगाया है। अक्टूबर को दशहरा का दुर्गा पूजा का मेला था ग्राम सुजरई में। वहाँ पर एक दिनेश पासवान नाम का व्यक्ति था। तो इस बच्ची को, जिसका नाम था महक, उसके साथ ये कई दिनों से उसके चक्कर में था कि इसको किसी तरह से टॉफी खिलाने के बहाने, सेब खिलाने के बहाने ले जाऊं, लेकिन उसकी माँ हमेशा मना कर देती थी। उस दिन चूँकि मूर्ति पूजा थी इसलिए भीड़ थी और माँ उसको ध्यान नहीं रहा और वो उसके साथ उसको लेकर के चला गया और इसके साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से, जिसे पाशविक तरीका कहते हैं, अमानवीय, घोर अमानवीय, उस तरीके से उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसकी लाश अपने कमरे के अंदर ही बिस्तरे के नीचे छिपा दिया। बाद में जब लोगों ने तलाश किया, नहीं पता चला, तो एक पड़ोस के अभय सिंह जी हैं, उन्होंने उसके घर गए और उसको धक्का दिया दरवाजे को। उसके अंदर वो मिला और वो जैसे ही इनको शंका हुई कि इसके अंदर है तो लाश वहाँ मिल गई और वो छुड़ा करके भाग गया। उसी दिन शाम को उसकी गिरफ्तारी हुई और 15 तारीख को ही 9:50 पर इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट खागा कोतवाली में उसकी मां की तरफ से दर्ज कराई गई। 7 दिन के अंदर जो विवेचक थे संतोष कुमार शर्मा जी, उन्होंने 7 दिन के अंदर 22/10/21 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया और जज साहब और सहायक शासकीय अधिवक्ता और मैंने मिल करके त्वरित तरीके से पूरा ध्यान लगा करके इसमें गंभीरतापूर्वक तरीके से इसका मुकदमे को लड़ा और सारे वो देश भर के वो ला जो 10 साल की बच्चियों के साथ किए दुष्कर्म में के बाद हत्या करने के पश्चात उनको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी है, चाहे वो निठारी कांड हो, चाहे निर्भया कांड हो, चाहे माछीराम का कांड हो, जितने भी कांड हुए उन सब का ला नज़ीरें हमने पेश की माननीय न्यायालय के समक्ष और उन माननीय न्यायालय ने उन सभी नज़ीरों को बहुत गौर से देखा और कठोरतम दंड जो हमारे देश के कानून ने निर्धारित कर रखा है, हमारी संसद ने बना रखा है, उसको उन्होंने अप्लाई किया और आज मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। मैं इसमें पूर्ण रूप से निःशुल्क मैंने इसमें सेवा प्रदान की है और लोगों से भी अपने न्यायिक कार्य में जो लोग रत हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह की पाशविक घटनाएं जहां हों उनके साथ उनमें मदद करने के लिए इस तरह से आगे आवें, जिससे इस तरह के समाज में पुनरावृत्ति ना हो सके। इसमें एक बात और थी कि क्योंकि ये हिंदू था लड़का और लड़की मुस्लिम थी, तो अगर ये सौहार्द जो सांप्रदायिक सौहार्द है
उसमें जरा से भी आग लग जाती तो जनपद भी जल सकता था। इसलिए ये एक अलग तरह का सामान्य मामला है, इसलिए इसमें फांसी के नीचे कोई प्रावधान होने की संभावना नहीं थी। हमने ये बात भी माननीय जनपद न्यायालय के समक्ष ये बात रखी। तो थाना खागा क्षेत्र के अभियुक्त दिनेश पासवान, जो कि अपने पड़ोस की एक 3 साल की बच्ची को सेब खिलाने के बहाने अपने घर ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया और ये बात खुल न जाए इस भय से उसने उस लड़की की हत्या कर दिया और लाश को एक बिस्तर में लपेटकर अपने कमरे में रख दिया। जब लड़की के माता पिता को लगा कि लड़की पता नहीं कहाँ गई, उसकी खोजबीन किए तो पता चला इसके साथ गई थी। उसके कमरे की तलाशी लिया तो वहाँ पर लड़की की लाश बिस्तर में लपेटी हुई मिली। इसके बाद मुकदमा दर्ज कराया गया, विवेचना हुई। विवेचना मात्र 7-8 दिन के अंदर चार्जशीट लगा दी गई। उसके बाद माननीय न्यायालय मामला आया, यहाँ पर इसका तेज़ी से निस्तारण करते हुए माननीय जज साहब ने मात्र 70 दिन में इस मामले का फैसला कर दिया और उसको मुलजिम को फांसी की सज़ा दी गई है, जो माननीय उच्च न्यायालय के अप्रूवल उपरांत उसको फांसी दी जाएगी। जुर्माना कितने लगा है? जुर्माना करीब 50,000 से ऊपर हुआ है और इसके अलावा माननीय न्यायालय ने मृतका के परिजनों को प्रतिकर के रूप में धनराशि देने का भी निर्देश दिया है। कितने दिन में सजा सुनाई गई है? 70 दिन में फैसला कर दिया गया है, जो एक ऐतिहासिक फैसला है इस जनपद का। एफटी लाइव के लिए ठाकुर अनीश रघुवंशी की रिपोर्ट।